हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके सामने हूँ एक नया टॉपिक लेके, चक्रा। जी हाँ, चक्रा मैं बताने जा रही हूँ चक्रा हीलिंग के लिए। और उसकी ज़रूरत क्यों होती है, आइए देखते हैं। हमारी एनर्जी बॉडी में लगभग मेन 7 चक्र होते हैं और उसी तरह से हम बिहेव करते हैं, या कहें तो हमारी पर्सनैलिटी होती है। सबसे नीचे हमारी स्पाइन की लास्ट में सबसे नीचे होता है रूट चक्रा। रूट चक्रा या फिर मूलाधार चक्र। उसके बाद आता है नाभि से थोड़ा सा नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, या कहीं तो सैक्रल चक्र। उसके ऊपर आता है मणिपुर चक्र, या कहीं तो सोलर प्लेक्सस चक्र। और फिर हमारा हार्ट सेंटर, हार्ट चक्र, या कहीं तो अनाहत चक्र। फिर आता है थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। फिर आता है थर्ड आई, और उसके बाद क्राउन चक्र। क्या होता है चक्रा हीलिंग, और क्या होता है जब हमारे चक्रा ब्लॉक होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं क्राउन चक्रा से। क्राउन चक्रा जो यहाँ पर डिनोट किया जाता है, जब हमारा क्राउन चक्रा ब्लॉक होता है, और ब्लॉक होने के रीजंस क्या होते हैं? इग्नोरेंस, किसी तरह के ट्रॉमा, या फिर फिज़िकली इतना ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होना, क्या हम अपने अंदर से, हम अपनी आत्मा से ही कनेक्शन खो बैठते हैं। क्राउन चक्रा जब ब्लॉक होता है तो हमारी नॉलेज उतनी अच्छी नहीं हो पाती। थर्ड आई चक्रा, जिसे यहाँ डिनोट किया जाता है, जब थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होता है, जनरली थर्ड आई ब्लॉक होता है ट्रॉमा की वजह से, या कुछ चीज़ें ऐसी हम अपनी लाइफ में देख लेते हैं जो अंदर से ही हम एक अफर्मेशन देते हैं कि नहीं, हम नहीं देखना चाहते। और जब हम नहीं देखना चाहते तो हमारी थर्ड आई बंद हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि थर्ड आई ब्लॉक होना। जब थर्ड आई ओपन होता है, या जब हम हीलिंग करते हैं थर्ड आई चक्रा की, तो क्या होता है, तो जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं। उसकी वजह से हमें क्लियर विज़न मिलता है, हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है, हम चीज़ें देख पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, जिसे कहते हैं क्लियर विज़न हमें मिलता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से सोचना है। क्योंकि हम वही मैनिफेस्ट करते हैं जो हम सोचते हैं। जहाँ हम जिन थॉट्स में हम अपनी एनर्जी लगाते हैं, हम अपनी फिज़िकल लाइफ में वही सब अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ वर्क करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसी तरह से आता है विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र ब्लॉक होने से क्या होता है, जनरली फिज़िकल लाइफ में अगर हम देखें तो थायराइड क्यों होता है? थ्रोट चक्र ब्लॉक की वजह से। अगर हम एनर्जेटिकली या स्पिरिचुअली बात करें तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने के रीज़न्स होते हैं कि जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बहुत सारी जगह जहाँ हम बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोलते हैं। हम बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो मन ही मन में गुस्सा या नफ़रत या जो भी है, वो मन ही मन में कैद करके रखते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं लोगों को, और उस वजह से थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। और जब थ्रोट चक्रा की हीलिंग की जाती है, या आपका थ्रोट चक्रा अच्छे से एक्टिव हो जाता है, तब आप बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। इवन जैसे कहें कि जो सिंगर होते हैं, या जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, या जो बोलने में अच्छे होते हैं, जिनकी वॉइस लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनका थ्रोट चक्रा अच्छे से एक्टिवेट होता है, वो काम करता है अच्छे से। तो जब हम थ्रोट चक्रा हीलिंग करते हैं, वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ होती हैं, तो समटाइम होता है कि थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती हैं मेडिटेशन से। और जब थ्रोट चक्रा हील होता है तो आप एक एक्सप्रेसिव वॉइस आपके पास होती है, तब आप लोग आपको सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, और जो आपकी शिकायत होती है कि कोई हमें सुनता नहीं है, कोई हमें समझता नहीं है, वो दूर हो जाती है। फिर आता है हार्ट सेंटर या हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। जब हम बहुत हर्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सबकी लाइफ में ऐसी होती हैं कि लोगों की वजह से, चीज़ों की वजह से, सिचुएशंस की वजह से कई बार हम बहुत हर्ट हो जाते हैं, और वो सारे नेगेटिव इमोशंस, पेन, ग्रीफ, हर्ट, वो सब हमारे हार्ट सेंटर में स्टोर होता है, और इस वजह से वो ब्लॉक हो जाता है। जब हम हार्ट सेंटर की हीलिंग करते हैं, हार्ट चक्रा की हीलिंग करते हैं, वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ होती हैं। एक्चुअली
जिस समय हम हीलिंग करते हैं, वो जो फेज़ होता है, हम उस समय फील कर सकते हैं एक वाइब्रेशन ऑल टाइम हमारे हार्ट सेंटर पे होता है। हमारा थोड़ा सा हार्ट बीट हाई हो जाता है, हमें रोने का मन करता है, क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं, वो जो इमोशंस होते हैं, वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, और जब वो कम्प्लीटली रिलीज़ हो जाते हैं तब हम फ्री फील करते हैं। इवन समटाइम ये देखा गया है कि जिन लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, वो मैरिज इश्यूज़ उनके लाइफ में होते हैं, या फिर कहें तो नए लोगों को, या लव लाइफ में वो नए लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, वो किसी से कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनका हार्ट सेंटर ब्लॉक होता है। और जब हम हार्ट सेंटर पे काम करते हैं, ब्लॉकेजेस रिलीज़ करते हैं, तो हम अच्छे लोगों को, या फिर कहें तो एक ब्यूटीफुल सी लाइफ, अच्छे प्यार वाली फीलिंग को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। फिर आता है सोलर प्लेक्सस चक्र, जो हमारी नाभि से थोड़ा सा ऊपर होता है। सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक होता है हमारे डर की वजह से। डर भी तो एक नेगेटिव इमोशन है। हम सबके कुछ ना कुछ डर होते हैं, छोटे बड़े, किसी में कम किसी में ज़्यादा। और जब हमें डर होता है, उसी की वजह से मोस्टली लोगों में एंजाइटी पाई जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो डर होते हैं वो हमारी पास्ट लाइफ से हमारे साथ आए हुए होते हैं, और हमें नहीं पता कि हम छोटी छोटी चीज़ों में इतना क्यों डरते हैं। कभी किसी को खोने से, कभी पैसों को खोने से, कभी हर छोटी छोटी बात में वो डर हमारे अंदर एक डीप इनसाइड स्टोर होता है, और उस वजह से हमारे सोलर प्लेक्सस सेंटर ब्लॉक हो जाता है। जब सोलर प्लेक्सस, या कहें तो मणिपुर चक्र ब्लॉक होता है, तो हम कई बार मनी को रोक देते हैं हमारी लाइफ में, फाइनेंशियली हम वीक हो जाते हैं, और एंजाइटी ऑल टाइम हमें रहता है, छोटी छोटी चीज़ों में डरना या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। जब हम सोलर प्लेक्सस पे काम करते हैं, हीलिंग करते हैं या मेडिटेट करते हैं, और वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ होती हैं, वो फियर्स रिलीज़ होते हैं, तब हम एक रिलीफ फील करते हैं। इवन हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। हम फाइनेंशियल जो कहते हैं कि मनी हमें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, और करेज आता है, कॉन्फिडेंस आता है। मेनली देखा गया है कि जो लोग कॉन्फिडेंस जिनका वीक होता है, उनका मणिपुर चक्र वीक होता है। तो जब मणिपुर चक्र पे काम किया जाता है, तो आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद आता है सैक्रल चक्र, जिसे कहते हैं स्वादिष्टान चक्र, जो हमारी नाभि से थोड़ा सा नीचे होता है। ये मेनली कहें तो हमारे इमोशंस के लिए होता है, या फेमिनिन चक्र होता है, या फिर मून एनर्जी से गवर्न करता है, या कहें कि ये हमारे रिलेशनशिप को डिनोट करता है। जब हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं लोगों के साथ, हम एक अच्छा कनेक्शंस नहीं बना पा रहे होते, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं इशू हमारे सैक्रल चक्र में होता है। और जब हम अपने सैक्रल चक्र को हील करते हैं, समटाइम जो मैटरनिटी इश्यूज़ होते हैं, जो वॉर्म इश्यूज़ होते हैं, या वुमेन में जो मोस्टली प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, उन्हें दूर करने के लिए हम हीलिंग करते हैं सैक्रल चक्र की। और जब सैक्रल चक्र हील किया जाता है और वो चीज़ें रिलीज़ होती हैं, तो इस तरह की फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स ये आपकी लाइफ से चली जाती हैं, और फिज़िकली आप बेटर फील करते हैं, या वो चीज़ें अट्रैक्ट कर पाते हैं जो शायद आप नहीं कर पा रहे। और फिर लास्ट आता है रूट चक्र या मूलाधार चक्र, जो हमारी स्पाइन के एकदम लास्ट में होता है। जब मूलाधार चक्र ब्लॉक होता है, तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। कई बार देखते हैं कि बहुत से लोग स्टेबल नहीं हो पाते लाइफ में। एक स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं वो नहीं आती, वो बस भटक रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। उन्हें नहीं पता कि कहाँ ठहरना है, भाग रहे हैं इधर से उधर, नहीं पता कहाँ रुकना है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते। और जब ऐसी इश्यूज़ होते हैं, तो काम किया जाता है रूट सेंटर पे, या कहें तो मूलाधार चक्र पे। और जब वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ होती हैं, हमारी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती है। इस तरह से चक्रा हीलिंग हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अगर हम इस पे वर्क करते हैं तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।